हेलो एवरीवन। आज हम क्लास सिक्स की जो हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक है एसएसटी की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, उसका जो हमारा थीम ए है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो जो थीम ए है उसका चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस बुक, ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अब हम इस चैप्टर का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, सागर, ठीक है, समुद्र, और कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कोट दिया गया है जो कि जूल्स वर्न की बुक से लिया गया है, जो कि उन्होंने 1870 में लिखी थी। द ओशियन इज एवरीथिंग, ठीक है, जो ओशियन है वो क्या है, सब कुछ है, ठीक है, जो ओशियन है, जो समुद्र है, वही क्या है, सब कुछ है। इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब, ठीक है, जो ग्लोब में जो हमारा जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो हमारा लैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, जमीन हमारा जो है उसका 7/10 पार्ट यानी कि 10 में से 7 पार्ट तो हमारा किसने घेरा हुआ है, ओशियन ने, ठीक है। इट ब्रीड्स इज प्योर एंड हेल्दी, ठीक है। इट इज एन इमेंस डेजर्ट, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्या है, एक डेजर्ट है, रेगिस्तान की तरह है। वेयर मैन इज नेवर लोनली, जहाँ पे मैन जो इंसान है वो कभी भी लोनली फील नहीं करता। फॉर ही फील्स लाइफ स्टेरिंग ऑल अराउंड, ऐसे लगता है कि जैसे कि उसके आसपास कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। द ओशियन इज द वास्ट रिजर्वोरियर ऑफ द नेचर, ओशियन क्या है, प्रकृति का एक विशाल भंडार है। द ग्लोब बिगेन विद द ओशियन, जो ग्लोब है वो किसके साथ शुरू होता है, ओशियन के साथ शुरू हो रहा है। एंड सो टू स्पीक, एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट, क्या पता जो इसका अंत हो वो भी क्या हो, इसी से हो, ठीक है। तो ये एक कोट है जो कि जूल्स वर्न की बुक से लिया गया है। तो अब जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हमने क्या देखना है, सबसे बड़े क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि व्हाट आर द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, उनका क्या नाम है और उनका अर्थ में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है, इन व्हाट वेज डू ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, कि जो समुद्र है, महाद्वीप हैं, कैसे वो अर्थ में लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग की लाइफ क्यों ना हो, ये मिलके हमारे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं ये हमने देखना है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस, ठीक है, जो अर्थ की पिक्चर है कहाँ से ली गई है, स्पेस से, ठीक है, ये पिक्चर ली गई है, फोटोग्राफ बाय द ल्यूनार ऑर्बिटर, ठीक है, ऑर्बिटर क्या होते हैं, जो अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, और क्या करते हैं, मौसम की जानकारी, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। दिस व्यू इज सेंट्रल ऑन द पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन सेंट्रल पे है। वेयर अफ्रीका टू द लेफ्ट, अफ्रीका कहाँ है आपका, लेफ्ट में। एंड इंडिया एंड पार्ट ऑफ एशिया एट द टॉप, टॉप में है, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया टू द राइट, ऑस्ट्रेलिया राइट की तरफ में। एंड अंटार्कटिका इन द बॉटम, अंटार्कटिका कहाँ है, बॉटम में है। तो ये एक पिक्चर आपको यहाँ पे जो कि स्पेस से ली गई है गिवन है। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली, आपको अब ग्लोब देखना है और उसको क्या करना है, जेंटली रोटेट करना है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, व्हाट इज द मोस्ट विस्पर्ड कलर यू सी, ठीक, आप यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे आपको ये पिक्चर दिया गया है इसमें आपको ज़्यादातर कलर कौन सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो कौन सा कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ज़्यादातर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू ऑब्वियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ठीक है, अगर आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है तो ये ब्लू कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, आपने आंसर सोच लिया होगा, इट इज़ वाटर, यानी कि जो ब्लू कलर आपको उसमें दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, वाटर का। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर, इसका मतलब क्या है, अगर आपको पूरी अर्थ में ब्लू कलर ज़्यादा दिख रहा है इसका मतलब, और ब्लू कलर आपको पता है आप वाटर के लिए है, तो इसका मतलब जो अर्थ का जो ज़्यादातर पार्ट है वो किससे कवर्ड है, इट इज़ कवर्ड विद वाटर। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, इनफैक्ट मान लो पूरी अर्थ का
3/4 पार्ट तो किससे घिरा हुआ है, वाटर से ही घिरा हुआ है। दैट इज वाई व्हेन सीन फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। इसीलिए जब हम बाहर से देखते हैं अर्थ को तो ये ज्यादातर क्या दिखाई देती है, ब्लू दिखाई देती है। इंडीड अर्ली एस्ट्रोनॉट्स लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लेनेट। इस ब्लू कलर के कारण जो एस्ट्रोनॉट हैं उन्होंने क्या कहा है, अर्थ को बड़े प्यार से ब्लू प्लेनेट, नीला ग्रह कहा है। ठीक है, ब्लू प्लेनेट, तो अर्थ को एक नाम से भी कहा गया है ब्लू प्लेनेट। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियंस। ठीक है, तो ओशियंस क्या हुए, जो ग्लोब में हम सबसे ज्यादा पानी की जो वाटर बॉडीज देख रहे हैं, लार्जेस्ट वाटर बॉडीज देख रहे हैं, उसको क्या कहा गया है, ओशियंस कहा गया है। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ये पिक्चर गिवन है तो यहाँ पे आप कुछ ना कुछ ब्राउन पार्ट भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो वो किसका पार्ट है, दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड विच कवर लिटिल ओवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। तो ये किसका पार्ट हुआ, जो आपको ब्राउन कलर में दिखाई दिया है, ये है आपका लैंड का पार्ट, जो कि 1/4 पार्ट में ही प्रेजेंट है। अ लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। ठीक है, अब जो आपको मान लो ये पूरा आपको ये दिया गया है, ठीक है, और ये मान लो ये क्या है, यहाँ पे ये ब्राउन कलर है, ये भी ब्राउन कलर है। ठीक है, ये भी ब्राउन कलर है, ये भी ब्राउन कलर है। तो जितना आपका लैंड आपको दिखाया गया है, ठीक है, द लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। इन सबको हम क्या कहते हैं, जितनी भी आपके यहाँ पे लैंड का जो पार्ट दिया गया है उन सबको मिलके क्या कहा गया है, लैंड मास कहा गया है। एंड द लार्ज कॉन्टिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला पार्ट आपको दिया, ये लैंड है, इसको हमने एक कॉन्टिनेंट कह दिया। ये वाला पार्ट है मतलब इसको हमने अलग कॉन्टिनेंट कह दिया, ये अलग कॉन्टिनेंट कह दिया, ये अलग तो ये तो क्या हो गए, कॉन्टिनेंट। और इन सबको मिला के ये सब क्या है, ये है लैंड मास। ठीक है, लैंड मास। Both ocean and continents plays a vital role in shaping the climate of the earth। तो जो आपके ओशियंस हैं, आपके कॉन्टिनेंट है, वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्लाइमेट, जो अर्थ का जो क्लाइमेट है उसको शेप करने के लिए। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयरफॉर ह्यूमन लाइफ टू। ये क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सबको अफेक्ट करते हैं। और अगर प्लांट्स और एनिमल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ्स। इसका हमने इम्पैक्ट देखा हुआ है हिस्ट्री में, कल्चर में, और अपने डेली लाइफ्स में भी हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इसका देखते रहते हैं। डोंट मिस आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है द एम्बलेम ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का आपको यहाँ पे एम्बलेम चिन्ह दिया गया है। कंटेन्स द मोटो, उनका जो मोटो है, उद्देश्य, वो क्या है, सम नो वरुण। क्या है, सम नो वरुण, विच मीन्स बी ऑस्पियस टू अस वरुण। इसमें कहा गया है वरुण देवता को कि हमारे लिए शुभ होना, ऑस्पिशियस रहना। ठीक है, दिस इज एन इन्वोकेशन टू द वरुण, अ वैदिक डाइटी एसोसिएटेड विद द ओशियंस, स्काई एंड वाटर इन जनरल। तो यहाँ पे किसके लिए कहा गया है, वरुण देवता के लिए कहा गया है। ठीक है, जिसको जो वैदिक काल में देवता थे और किनसे जुड़े हुए हैं, वो समुद्र से, स्काई आकाश से, और पानी से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा है, इसमें मोटो दिया गया है सम नो वरुण, वरुण देवता से आग्रह किया गया है। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। वाटर और लैंड जो हमारा जो पानी और जमीन है उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में, वो बताया गया है। एज इट हैपन्स ओशियन एंड कॉन्टिनेंट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो आपके ओशन है और कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लैंड वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है और यहाँ पे आपको वाटर वाला पार्ट, नीला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, यानी कि वाटर वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, और यहाँ पे आपको लैंड यानी कॉन्टिनेंट वाला पार्ट ज़्यादा दिख रहा है। तो आपको यहाँ से ही पता चल रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो लेट अस एग्जामिन द टू मैप
तो आपको यहाँ पे दो आपको मैप दिया गया है। टू द ब्लू एरिया कंटेन्स ऑफ ओशियंस, ठीक है, जो ब्लू एरिया है वो किसका है, ओशियन यानी समुद्र का है। एंड अलोंग विद देयर स्मॉलर एक्सटेंशन विच है वेरियस नेम्स, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग नेम्स दिए गए हैं, जैसे सी, बे, गल्फ कहते हैं, ठीक है, तो ये हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द सर्कुलर लाइन इन ईच मैप कॉल्ड, ठीक है, हर मैप में कुछ सर्कुलर लाइन दी गई, उनको क्या कहा गया है। एंड डू यू नो व्हाट द लाइन रेडिएटिंग आउट ऑफ द टू पोल्स आर कॉल्ड, ठीक है, द सर्कुलर लाइन, जो सर्कुलर लाइन्स हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है, ऐसे करके यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये जो आपको ये सर्कुलर लाइन है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये सर्कुलर लाइन क्या होते हैं हमारे, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स, इन्हें हमने कहा है लैटिट्यूड्स। और सबसे जो ऐसा लैटिट्यूड जो बीचों बीच इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है, ये आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। और जो आपके जो पोल आपका क्या होता है, नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल की तरफ जो ये लाइन रेडिएट हो रही है, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है, इन्हें हमने क्या कहा है, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है। द सर्कुलर लाइंस इन बोथ मैप्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ठीक है, जो आपको सर्कुलर लाइंस ऐसे दी गई हैं उन्हें हमने लैटिट्यूड्स कहा है। एंड द लाइंस रेडिएटिंग आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स, जो ऐसे करके जो आपकी लाइंस निकल रही है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, इन्हें हमने क्या कहा है, लॉन्गिट्यूड्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। विच हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर, कौन से वाले में आपको ज़्यादा पानी दिख रहा है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे तो इधर की तरफ आपको नॉर्थ यानी कि नॉर्दर्न वाला दिया गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर, तो किस वाले में पानी ज़्यादा दिख रहा है, सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ज़्यादा पानी दिख रहा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर होल्ड मोर वाटर बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय ओशियंस। तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द अप्रोक्सीमेट proportion of water to the land in the northern hemisphere and in the southern hemisphere, ठीक है, आपको बताना है, इनका आपको बताना है कि तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो एरिया हम मान लेते हैं 60% वाटर 40% लैंड, ठीक है, अगर हम 100% में से बात करें तो। और सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम मान ले तो पानी क्या है, ज़्यादा है, 80%, बहुत ज़्यादा है, तो 80% हम पानी मान लेते हैं, 20% यहाँ पे हमारा इसमें लैंड हम मान लेते हैं। आप अपने अपने तरीके से इसका आंसर लिख लेते हैं। आर ऑल द ओशियंस कनेक्टेड विद अनदर और आर देयर सेपरेशन बिटवीन देम, क्या जो ओशियंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, yes, all the oceans are connected with one another, together they form one large continuous body of water called the world ocean, ठीक है, तो जो सारे जो ओशियंस हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में कोई ऐसा नहीं होता है कि ये वाला ओशियन है, ये वाला ओशियन है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नेचुरली उनके बीच में कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, तो ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड विद वन अनदर, ठीक है, तो समझ आया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ओशियन लाइफ दिखाए गए हैं, इस ये देख लेंगे, इसमें यहाँ पे दिखाए जैसे कोरल रीफ, स्टार फिश, ठीक है, शार्क, स्पर्म व्हेल, मदर एंड बेबी डॉल्फिन, एल्गी, बोनेरे सी टर्टल्स, ये सब आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ओशियन टुगेदर होल्ड मोर ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट। आपने देखा होगा जो आपका ओशियन है, समुद्र में सबसे ज़्यादा आपका क्या है, मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल, सबसे ज़्यादा पानी आपका समुद्र में प्रेजेंट है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। लेकिन जो ये सी वाटर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, और कंजप्शन करने के लिए अनफिट होता है बहुत सारे लैंड एनिमल के लिए और ह्यूमन बींग के लिए भी। ऑन द अदर हैंड फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लेनेट्स वाटर रिसोर्स, और जो दूसरी तरफ जो फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए पीने के लिए हमारे लिए यूज़फुल है वो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स में मिलता है, पहाड़ों में, ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में,
in lakes, in the atmosphere and also underground water. The last is called ground water. ठीक है, तो जो हमारे लिए जो नेचुरल जो फ्रेश वाटर का रिसोर्स है वो क्या क्या है? ग्लेशियर्स हो गए, रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, और अंडरग्राउंड वाटर। और ये सब क्या है? बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में ओशियंस में प्रेजेंट है वाटर, फिर भी वो हमारे लिए क्या है? ठीक है, अनफिट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ थिंक अबाउट इट, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो पहला है इफ देयर इज अ सच अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लेनेट, व्हाई इज देयर इज सो मच टॉक ऑफ वाटर स्केर्सिटी और वाटर क्राइसिस? इतना पानी होने के बाद भी फिर भी हम पानी को बचाने की बात करते हैं कि पानी की किल्लत हो सकती है, पानी को बचाना है। तो इसके लिए क्या ऐसे क्यों कहा गया है? ठीक है, ऐसे बातें क्यों बोली जाती हैं? इवन दो अर्थ हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, ज्यादा कौन सा वाटर है? ओशियन वाटर है। देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ टॉक अबाउट वाटर स्कैर्सिटी बिकॉज, ऐसी क्यों बोला जाता है? मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर इज सॉल्टी ओशियन वाटर, तो ज्यादातर जो पानी है वो ओशियन वाटर है, वो कैसा है? सॉल्टी है, विच कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग और फार्मिंग, जो कि हमारे पीने के लिए और फार्मिंग के लिए डायरेक्टली यूजफुल नहीं है। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। अभी हमने देखा कि जो फ्रेश वाटर है वो कम अमाउंट में मिलता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, जो कि रिवर्स, लेक्स या ग्राउंड वाटर के तौर पे हमें मिल रहा है। फ्रेश वाटर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एवरीवेयर, सम प्लेसेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। और जो फ्रेश वाटर है, ऐसा नहीं है कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पे तो हमें फ्रेश वाटर अच्छे अमाउंट में मिल जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं मिलता। वाटर इज ऑफन पोल्यूटेड बाय वेस्ट, केमिकल्स एंड प्लास्टिक मेकिंग इट अनसेफ टू यूज। और बहुत सारा पानी तो ऐसा है, ठीक है, जैसे कई बारी क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्री, जैसे यहाँ पे दिया इंक्रीजिंग पोल्यूशन इंडस्ट्री एंड फार्मिंग यूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। वेस्टिंग वाटर एंड कटिंग फॉरेस्ट ऑल्सो रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो वेस्टिंग वाटर, ठीक है, वाटर को वेस्ट करना और फॉरेस्ट को, जंगलों को काटना, पेड़ों को काटना भी पानी की कमी करता है, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं पेड़ पौधे ज़्यादा लगाना चाहिए। तो सो इवन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, अनयूजेबल यूजेबल क्लीन वाटर इज लिमिटेड। जो हम वाटर यूज करते हैं वो क्या है? लिमिटेड है। इसीलिए कहा जाता है हमें पानी की बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट वेज ऑफ सेविंग वाटर आर यू अवेयर ऑफ, ठीक है, विच वन हैव यू सीन प्रैक्टिस एट होम, एट योर स्कूल एंड इन अ विलेज, टाउन और सिटी? हम किन किन तरीके से पानी को सेव कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड आपने देखे हैं अपने घर के आसपास, स्कूल में, ठीक है, कहीं भी? तो वेज ऑफ सेविंग वाटर, वाटर को सेव करने के तरीके। सम कॉमन मेथड ऑफ सेविंग वाटर आर टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है, जो नल हम जो खुला छोड़ देते हैं उनको बंद कर दो जब वो यूज के ना हो। रिपेयरिंग लीकिंग टैप्स एंड पाइप्स, पाइप और जो आपके टैप होते हैं अगर वो लीक कर रहे हैं, उनमें से पानी गिर रहा है बिना यूज के भी, तो हमें उसको क्या करना चाहिए? रिपेयर करना चाहिए। यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग शावर, ठीक है, जैसे हम शावर ले रहे हैं, पानी ऐसे खुला छोड़ के अगर हम ले रहे हैं तो उसकी जगह हमें बकेट यूज करनी चाहिए। कलेक्टिंग रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर को कलेक्ट करना चाहिए। रीयूजिंग वाटर फॉर प्लांट्स और क्लीनिंग, ठीक है, हम पानी को क्या कर सकते हैं? रीयूज करते हैं। जैसे हमने चावल को धोया तो उस पानी को हम डायरेक्ट फेंक ना करके उसको इकट्ठा कर लें, ठीक है, फिर उस पानी को हम खेतों में, अपने प्लांट्स में हम दे सकते हैं। यूजिंग ड्रिप इरिगेशन इन फार्मिंग, फार्मिंग में क्या करें? ड्रिप इरिगेशन, जिससे पानी धीरे धीरे करके जाए। प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाना चाहिए। कीपिंग रिवर्स एंड पॉन्ड्स क्लीन, ठीक है, नदी तालाब को हमें साफ रखना है। तो ऐसे कौन से मेथड, ऐसे कौन से तरीके आपने घर पे, स्कूल में देखे हैं जिससे हम पानी को बचा सकते हैं? तो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर कूलर्स विथ प्रॉपर ड्रेनेज यूज, ठीक है, अवेयरनेस पोस्टर इन स्कूल्स अबाउट सेविंग वाटर, पार्क वाटर इन द मॉर्निंग और इवनिंग टू रिड्यूस इवेपोरेशन, ठीक है, पार्क में अगर हमें पानी डालना है तो सुबह डालो या तो शाम को डालना चाहिए, ठीक है, ताकि इवेपोरेशन कम हो। विलेजर्स स्टोरिंग रेन वाटर इन टैंक्स और पॉन्ड्स, ठीक है, टैंक और पॉन्ड में विलेजर्स क्या करते हैं? पानी को, जो रेन वाटर है उसको बचाते हैं, स्टोर करते हैं। दीज प्रैक्टिस हेल्प कंजर्व वाटर एंड रिड्यूस फ्यूचर वाटर शॉर्टेज।
ऐसे कुछ छोटे छोटे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, ताकि भविष्य में हमारे लिए पानी की शॉर्टेज ना हो, पानी की कमी ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा। नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ऑफ क्लास 6 SST एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जो हमारी बुक है न्यू बुक, उसका जो चैप्टर नंबर 2 है ओशन एंड द कॉन्टिनेंट्स, वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 2 इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू। आप वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक यू।